तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट पर ये वैकेंसीज है। तो टोटल आप लोगों का यहाँ पर 400 नहीं 600 से ज़्यादा पोस्ट है। ओके, 600 से ज़्यादा पोस्ट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो भी डिटेल्स है वो मैं अभी इसमें शेयर करूँगा। ठीक है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे। जो भी नए जुड़े हैं गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन कि क्या क्या है इसमें दिया हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा आप लोगों का किस स्टेट में कहाँ कहाँ है। तो सबसे अच्छा बात है, हर एक स्टेट के कैपिटल या हर एक स्टेट में कुछ कुछ वैकेंसी जो है कम बेसी वैकेंसीज है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे एमटी और एमटीएस जनरल दोनों का ही दिया हुआ है। अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अमृतसर, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। आप लोग देख लीजिए टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज है किस जगह। सबसे ज़्यादा आप लोगों का दिल्ली हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 93 सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की 98। इसके अलावा आप लोगों का सब जगह 10-12 इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल जो है लिंक उसमें अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को। आप लोग वहाँ पर जा कर के पूरा इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्राइटेरिया, तो देखिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी जो मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। ठीक है, जो कि लेवल 3 का पोस्ट है। वहीं अगर हम लोग बात करें एमटीएस, ठीक है, एमटीएस जो कि एक लेवल 1 का पोस्ट है, उसमें आप लोगों का सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और एमटीएस के पोस्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसका डोमिसाइल लगेगा आप लोगों को। ओके, और डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों का लाइसेंस मोटरसाइकिल का होना ही चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट देखिए, ऐसे एमटी जो पोस्ट है आप लोगों का उसके लिए है 27 ईयर्स मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। और एमटीएस के पोस्ट के लिए है आप लोगों का 18 से 25 साल। तो जो रहता है एज वही है। और इसके बाद आप लोगों का इसमें बाकी डिटेल दिए गए हैं। 2 टीयर में आप लोगों का एग्ज़ाम है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का है, 1 आवर का एग्ज़ाम है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, 1/4 मार्क का रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है, 40% जो है जनरल अवेयरनेस है, बाकी 20 मार्क्स करके बाकी तीनों चीज़ है आपका रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। दोनों के लिए टीयर 1 कॉमन है, ऐसे एमटी के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। टीयर 2 का अगर वहीं बात करें तो टीयर 2 में देखिए ऐसे एमटी जो पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट जो है उसका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, यानी कि आप लोगों का मोटर व्हीकल चला करके वहाँ पर टेस्ट होगा। ओके, और इसमें आप लोगों को 50 मार्क्स रहेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और अगर कुछ माइनर डिफेक्ट आता है व्हीकल में तो उसका फिर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो जो ऐसे एमटी पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, 40% कट ऑफ जो है वो रहेगा टीयर 2 के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एमटीएस वालों के लिए टीयर 2 में क्या है। तो देखिए एमटीएस वालों को टीयर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन पर। इसमें आपको बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश का जानना है, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब है आपका। करेक्ट यूजेज करना और पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट भी होगा टीयर 2 के एग्ज़ाम में 150 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है अप्लाई करने से पहले कि आप कितने सक्षम हैं, किस चीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात, कैंडिडेट्स 10 गुना ज़्यादा बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है, ये एसएससी मेंशन नहीं करता है लेकिन इन्होंने मेंशन किया है, एग्जैक्टली दे दिया है 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब सिटी ऑफ एग्जामिनेशन
ठीक है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट में दिया हुआ है कि टियर 1 का एग्ज़ाम में यूआर वाले जो हैं उनको 35 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना है। ये कट ऑफ नहीं है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 35 है, कट ऑफ तो और हाई जाएगा, ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए 34, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35। तो काफ़ी मतलब कैटेगरी वाइज कोई फ़र्क नहीं रखा गया है यहाँ पर, लगभग एक ही बराबर ही है, ठीक है। और मेरिट जो होगा वो आपका टियर 1 और टियर 2 के एग्ज़ाम के दोनों के प्लस करके होगा, यानी कि दोनों का ऐड करके मेरिट बनेगा, ठीक है। ऐसे एमटी वालों के लिए। और एमटीएस वालों के लिए जो है वो मेरिट बनेगा सिर्फ टियर 1 के एग्ज़ाम के आधार पर। टियर 2 जो है एमटीएस वालों के लिए वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को पता चल गया होगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप लोगों को 5 ऑप्शन दिया जाएगा। आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को दिया रहेगा, आप अपने हिसाब से चूज करके एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं सेंटर। अप्लाई कैसे करना है तो आप लोगों का यहाँ पर वेबसाइट है MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ncs.gov.in। 14 तारीख से आप लोगों का फॉर्म फिलिंग जो है वो चालू होगा, 13 नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पहले कर लेना है 14 से 13 नवंबर तक में। फ़ी का बात करते हैं तो फ़ी देखिए 50 रुपीज़ और 450 रुपीज़, यानी कितना हो गया टोटल 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ आप लोगों को फ़ी यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो ये 500 रुपीज़ जो लग रहा है यहाँ पर देखिए, PWD कैंडिडेट जो है वो एक्सटेम्प्टेड रहेंगे MTS जनरल वाले पोस्ट से, ठीक है। लेकिन उन्हें 450 रुपीज़ जो है रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज वो देना ही पड़ेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट 450 रुपीज़ दिया हुआ है। तो ऑल कैंडिडेट्स फिट टू बी पेड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, और मेल कैंडिडेट्स जो है जनरल EWS और OBC वो उन्हें एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट फोर्स, अच्छा तो उन्हें देना पड़ेगा आप लोगों को 500 रुपीज़, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे तो ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों का यहाँ पर और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, और ये सब आप लोग टेलीग्राम चैनल है आनंद ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर मैं लिंक जो है वो ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा, जिन्हें और डिटेल में देखना है अच्छे से तो वो ये सब देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताया MHA.gov.in और NCS.in, तो ये यहाँ पर भी जा कर के आप लोग अपना जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। SSC की हर एक अपडेट जो इस चैनल पर आ रही है लगातार, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए जुड़े हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।